नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सावन मास की कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण जी कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के महल में बैठे थे, तब कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर उनसे कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी भली प्रकार से सुनी है। अब आप कृपया करके श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम व महात्म्य बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपया करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब प्रसन्न होते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों के लिए कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से जीव कोयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान को अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ठाकुर रहता था और वह बड़ा ही नेक दिल था, लेकिन उसका स्वभाव काफी क्रोधित था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, जिसके चलते हर रोज उसकी किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा व मारपीट होती रहती थी। अपने इसी स्वभाव के कारण एक दिन ठाकुर की लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई। ठाकुर अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सका और उसने हाथापाई के दौरान एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस कारण ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और प्रायश्चित करने के लिए उसने ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन पंडितों ने उसे ब्राह्मण की क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने ठाकुर से कहा कि
तुम ब्राह्मण की हत्या के दोषी हो। इस कारण उसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों से बहिष्कार कर दिया गया है। इन सभी कारणों से परेशान होकर ठाकुर ने ब्राह्मणों से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे इस दोष से मुक्ति मिल जाए। तब ब्राह्मणों ने ठाकुर को कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताया। ठाकुर ने श्रावण माह की कामिका एकादशी का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से इसका पालन किया। एक दिन ठाकुर को नींद में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने ठाकुर से कहा कि उसे अब इस पाप से मुक्ति मिल गई है। इस घटना के बाद से ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाले श्री हरि विष्णु जी के भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह विष्णु लोक को जाते हैं। जय श्री कृष्ण।